टारगेट मेरा है 10,200 का। और इनफैक्ट अभी ऑल टाइम हाई में जाने में समय भी है, क्योंकि 10,700 या 11,000 के नजदीक के कंपनी के ऑल टाइम हाई हैं। और जैसे अमरीश जी ने कहा, कंपनी का जो पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है। विटारा अब सितंबर फर्स्ट वीक में लॉन्च होगी, ग्लोबल अनवील हो चुका है, बुकिंग्स काफी स्ट्रांग आ रही हैं। रिसेंटली मैनेजमेंट ने ये कहा भी है, टोटल 15 मॉडल बेचते हैं जिसमें से 9 मॉडल सीएनजी में भी आते हैं। तो कंपनी अपने सीएनजी पोर्टफोलियो को भी काफी स्ट्रेंथन कर रही है और टोयोटा के साथ अब पार्टनरशिप के बाद विटारा भी कंपनी लेकर आ रही है। तो ऑल्टरनेटिव फ्यूल या फिर कहें जो इलेक्ट्रिफिकेशन वाली जर्नी है वो भी मारुति सुजुकी की शुरू हो चुकी है, जिसका बेनिफिट मिलेगा। और स्टॉक 200 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह अमरीश जी की ओर से आते हुए दिख रही है। तो मारुति एक पिक। ऑटो स्पेस से अर्निंग्स थोड़े कमजोर थे, लेकिन जो विजिबिलिटी आगे की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे जो नेगेटिव चीजें हैं वो ऐसा लग रहा है कि इन लेवल्स पर फैक्टर्ड इन हो चुकी है। तो ये पिक आपको मिली है अमरीश जी की ओर से। चलिए इसके अलावा एक सेक्टर की और बात कर लेते हैं और अब चर्चा कर लेते हैं रियल्टी की। इनफैक्ट रियल्टी की बातचीत करने से पहले एक बार कैपिटल गुड्स पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सुदीप जी से उस पर राय लेंगे कि कैपिटल गुड्स के अर्निंग्स कैसे लगे सुदीप जी आपको, स्पेशली ऑर्डर बुक के हिसाब से, एग्जीक्यूशन के हिसाब से, न्यू ऑर्डर फ्लोज के हिसाब से, और क्या की टेक अवेज रहे इस बार के अर्निंग से? देखिए, ऑर्डर बुक में तो कोई कमी नहीं है। ऑर्डर बुक तगड़ा ऑर्डर बुक सभी जो कैपिटल गुड्स सेक्टर प्लेयर है उनके पास है। प्राइवेट केपेक्स अभी तक इतना जबरदस्त पिकअप नहीं हुआ है, पर पब्लिक केपेक्स जो है, पब्लिक सेक्टर के जो एक्सपेंडिचर्स है उससे इनके ऑर्डर बुक भरे हुए हैं। अगर आप इस सेक्टर में दिग्गज कंपनी का जिक्र करें, एल&टी का ऑर्डर बुक तगड़ा है। एग्जीक्यूशन में पिछले कुछ क्वार्टर्स में थोड़ी दिक्कतें थी, कोविड के टाइम बहुत दिक्कत था। अभी वो दिक्कतें कुछ हद तक दूर हुआ है, कॉस्ट पुश हुआ है, और उसके बावजूद जो एफिशिएंसी गेन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के कारण, उससे इनका मार्जिन आने वाले दिनों में अच्छा होने की उम्मीद है। और मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है वो भी यही इंडिकेट करता है। स्पेसिफिकली एल&टी की अगर बात करें, क्योंकि वो मेरा पसंदीदा स्टॉक है करंट लेवल पे भी, यहाँ पे एक खास बात यह है कि जो इनका जो वेस्ट एशिया में हाइड्रोकार्बन का केपेक्स वापस आ गया है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं। इसके चलते यहाँ पे भी एल&टी को अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। इनके जो सब्सिडियरीज है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ये सब्सिडियरीज जो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी ठीक करने के बाद इन्होंने जो अनरिलेटेड बिजनेस से एग्जिट लेने का फैसला किया था, उस पर काम चल रहा है। वो भी इनको वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो और एफिशिएंसी गेन करने में सहायता कर रहा है। तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा टेलविंड एल&टी जैसे कंपनी के पास रहेगा, बाकी कंपनीज के भी पास रहेंगे, पर एल&टी क्योंकि सेक्टर लीडर है, हम यहीं पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं करंट लेवल पे 1 साल प्लस का नजरिया से। तो एल&टी एक स्टॉक जहां पर अगले 1 साल के नजरिए से एटलीस्ट निवेश कीजिए, निवेश किया हुआ है तो डेफिनेटली आप होल्ड कीजिए। तो कैपिटल गुड से पिक है एल&टी, लीडर को चुना है सुदीप जी ने। तो चलिए अब एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। कई सेक्टर्स की तो हमने चर्चा की, लेकिन कई अभी बाकी हैं। जैसे अभी हमने जिक्र किया रियल्टी का, रियल्टी पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही फोकस करेंगे फार्मा पर, वहां पर अर्निंग्स कैसे रहे समझेंगे हमारे मेहमानों से एक छोटे से ब्रेक के बाद।